नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए एक और भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जी हाँ, रायपुर से, जिसमें 8वीं पास मांगा गया है और आप सभी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अवश्य डाल सकते हैं। तो चलिए मैं डिटेल में बता देता हूँ कब तक फॉर्म भराएगा, कहाँ फॉर्म भराएगा, कैसे फॉर्म भरना है, क्या योग्यता है, कौन कौन सा पोस्ट है और इसके लिए क्या जो पैटर्न रहेगा परीक्षा का, जो मेरिट का, वो मैं आपको बताऊँगा। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। बहुत सारे अभ्यर्थी सब्सक्राइब नहीं करते हैं और व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं कि सर मेरे को जानकारी दीजिए करके। तो आप जो भी अभ्यर्थी नए आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस पर आपको कंटिन्यू जो आपकी जानकारी मिलती है, साथ ही साथ तैयारी भी करवाई जाती है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसको समझ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रायपुर की तरफ से भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। आवेदन प्रस्तुत करने की जो प्रारंभिक तिथि है 21/3/2024 से यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है और आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है 10/4/2024, मतलब 10 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और ऑफलाइन है कि ऑनलाइन, उसको भी मैं आगे बताऊँगा। प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रायपुर के अंतर्गत आकस्मिकता स्थापना से वेतन पाने वाले कर्मचारी, फर्राश, माली, वाटरमैन, चौकीदार एवं स्वीपर के निम्नांकित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु यहाँ पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो कौन कौन सा पद है? फर्राश है, माली है, वाटरमैन है, चौकीदार, स्वीपर, सभी के लिए यहाँ पर टोटल 15 पोस्ट है। इन सभी में डिवाइडेड होगा कुछ न कुछ पोस्ट, जिसमें अनुसूचित जनजाति का एक पद है मुक्त में, आरक्षित जो है यहाँ पर पद, अनुसूचित जाति में 2 पद, जिसमें उसके बाद आपका अन्य पिछड़े वर्ग में 2 पद, अनरक्षित में यहाँ पर 7 पद और 3 महिला, टोटल यहाँ पर 15 पद है। और यहाँ पर देख सकते हैं सभी में यहाँ पर पद देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर जो दिव्यांग है उसके लिए अलग से पद नहीं रखा गया है। चलिए यहाँ पर प्यून, चौकीदार, स्वीपर की जो भर्ती निकली है लगभग 400 प्लस पदों के लिए, उसके लिए यहाँ पर मैं बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर लेकर आया हूँ, जो कि उत्तर सहित आपको मिलेगा और 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट रहेगा, जिसमें प्रत्येक जो सेट है वहाँ पर आपको 105 प्रश्न देखने को मिलेगा सिलेबस के अनुसार। आपके एग्ज़ाम में 100 प्रश्न आएंगे, बट मैं 5 प्रश्न एक्स्ट्रा आप सभी के लिए यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ। काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न हैं एग्ज़ाम में आने लायक। तो जो भी अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, लेने की इच्छुक हैं, वो ज़रूर इसको ले सकते हैं। बहुत ही कम चार्ज पर आपको दिया जाएगा, क्योंकि अच्छा क्वालिटी मटेरियल आपको मिलेगा। जिसमें क्या क्या रहेगा? सबसे पहले भारत का सामान्य ज्ञान रहेगा, 800 प्रश्न रहेगा, सभी ऑब्जेक्टिव वाइज MCQ। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जो टोटल प्रश्नों की संख्या मैं आपको बता रहा हूँ 1000 प्रश्न रहेगा ऑब्जेक्टिव। उसके बाद छत्तीसगढ़ और भारत करंट अफेयर के 300 प्रश्न। टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी 2100 रहेगा उत्तर सहित। और जो मैं प्रश्न बनाया हूँ, मतलब पहले भारत का सामान्य ज्ञान 800 ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, पहले भारत का सामान्य ज्ञान है 1 से लेकर लगभग 40 तक। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है 41 से यहाँ पर 90 तक, 95 तक। उसके बाद आगे आपका यहाँ पर करंट अफेयर। इस टाइप से वहाँ पर मैं सिलेबस अनुसार बनाया हूँ, जैसे एग्ज़ाम आपका होगा सेम पैटर्न पर। तो जिस भी अभ्यर्थी को लेना है यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है, तत्काल आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आपको यहाँ पर मेरे को लेना है ऐसा करके। तो जो भी अभ्यर्थी को सिलेक्शन लेना है, अच्छे से जो तैयारी कर रहे हैं, जिसको सिलेक्शन लेना है वही मैसेज करेंगे। चलिए, भर्ती की पात्रता क्या है? आकस्मिकता विधि से वेतन पाने वाले, प्राप्त करने वाले कर्मचारी, फर्राश के 3 पद यहाँ पर देख सकते हैं, माली के 3, वाटरमैन के 3, चौकीदार के 3, स्वीपर के 3 पद है। पेमेंट दी जाएगी एक मुश्त 10,600 यहाँ पर 20 रुपये आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले। तो इसका मतलब मानकर चलिए एक प्रकार से संविदा है, बट आपको यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता। अगर आपका काम धाम अच्छा रहेगा तो आगे आपको प्रमोशन दी जाएगी 5 साल, 7 साल, 8 सालों में, बट आपको कोई निकाल नहीं सकता। आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले मानकर चलिए आप कंटिन्यू जॉब में बने रहेंगे। शैक्षणिक योग्यता, तो यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आप 8वीं पास हैं, 8वीं उत्तीर्ण हैं, चाहे ओपन से हो या जिससे भी, तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। साथ ही साथ आपको स्थानीय बोली का ज्ञान होना चाहिए, छत्तीसगढ़ी बोली, स्थानीय भाषा का, और सेवा कार्य करने के लिए आपको तत्पर होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म भरेंगे। अगर आपके पास अनुभव है तो संलग्न कर सकते हैं, या यदि आपके पास अनुभव नहीं है तो भी आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। साथ ही साथ यदि किसी अन्य कार्य में भी आपको अनुभव है, जैसे ड्राइवर, कुक, इलेक्ट्रीशियन, फर्राश, माली एवं प्लम्बर के कार्य का, तो शासकीय संस्थान, सार्वजनिक उपक्रम या प्राइवेट कंपनी में कम से कम 1 वर्ष के कार्य अनुभव हो तो संस्था प्रमुख द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र संस्था प्रमुख सील एवं हस्ताक्षर के साथ प्रदत्त किया जाना होना चाहिए। संलग्न किए जाने पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन पत्र उचित रूप से
पात्र पाए जाने पर आवेदक साक्षात्कार के लिए आहूत किए जाने का अधिकारी नहीं होगा। रिक्त पदों पर उचित पाए गए आवेदन पत्रों की संख्या को देखते हुए माननीय प्रधान न्यायाधीश रायपुर के द्वारा साक्षात्कार के लिए पात्रता निर्धारण हेतु नियम प्रक्रिया विहित की जा सकेगी। तत्संबंध में माननीय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रायपुर का निर्णय अंतिम होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित कराने का अधिकार सुरक्षित होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर फॉर्म अधिक जाता है तो एग्ज़ाम होने की संभावना रहेगी। तो अच्छी बात है, अधिक से अधिक फॉर्म इसमें जाए और एग्ज़ाम हो तो सबको यहाँ पर बराबर मौका मिले। आयु एवं पात्रता अन्य शर्तें, तो प्रत्येक वो अभ्यर्थी जिसकी आयु 1 जनवरी 2024 को कम से कम, अगर आपका आयु 18 वर्ष से कम 1 जनवरी 2024 की स्थिति में, और अधिकतम अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो 40 साल तक रहेगा। जो भी अभ्यर्थी सामान्य अभ्यर्थी हैं तो 18 से लेकर 40 साल के बीच में हैं और छत्तीसगढ़ के हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ ST SC OBC को 5 वर्ष की और छूट मिलेगी। तो 45 साल के अगर कोई भी अभ्यर्थी होंगे ST SC OBC वो फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर 30 वर्ष से अधिक ना हो तो ये अदर स्टेट वालों के लिए, इसमें सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य आवेदकों के लिए जो अधिकतम आयु है 30 वर्ष ही रहेगी। तो ये देख सकते हैं। अन्य शर्तें, वह भारत का नागरिक हो, रोजगार कार्यालय में आपका जीवित पंजीयन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। फॉर्म भरने से पहले आप एक चीज़ जरूर ध्यान रखिए कि जो रोजगार पंजीयन है वहाँ पर रोजगार पंजीयन जरूर करा लीजिए। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसा करते हैं कि रोजगार पंजीयन कराए नहीं रहते हैं, अनिवार्य नहीं है करके, बट आप करा लीजिए, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन करने की तिथि में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित और वैध होना चाहिए। तो उसके कहने का मतलब वही है, हर एग्जाम में ये जरूरी रहता है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को जानकारी नहीं होती, जबकि कई बार मैं बता चुका हूँ। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या रहेगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन प्रस्तुत कैसे करेंगे। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ, इसी विज्ञापन के साथ जो संलग्न है ना, उस पर टंकित अथवा हस्तलिखित पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र प्रारूप अनुसार हस्ताक्षरित कर स्व प्रमाणित समस्त शैक्षणिक तथा जन्म तिथि के प्रमाण पत्र संबंधित दस्तावेज यथा जन्म आयु प्रमाण पत्र, कक्षा 5वीं 8वीं एवं 10वीं प्रमाण पत्र, जाति एवं अनुभव प्रमाण पत्र सहित बंद लिफाफे पर जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद आकस्मिकता निधि स्थापना से वेतन पाने वाले कर्मचारी के पद हेतु आवेदन पत्र में पद का नाम फर्रास, माली, वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर स्पष्ट रूप से लिखा हो। तो सारे पदों को आपको लिखना है ऊपर में, और यहाँ पर इसी फॉर्म के साथ जो फॉर्मेट है उस पर आपको केवल फॉर्म भरना है। अन्य आप फॉर्मेट बनाएंगे अपने से, कापी से, किताब से, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्म का फॉर्मेट आप कहाँ से ले पाएंगे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में DK जनरल स्टडी सर्च करेंगे, वहाँ से आपको ये जो PDF है मिल जाएगा, या इसी वीडियो के नीचे में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप क्लिक करेंगे, वहाँ से डायरेक्ट आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डालना है 5वीं 8वीं 10वीं का, उस सबको स्व प्रमाणित रहेगा। नीचे मैं फॉर्म का फॉर्मेट आपको दिखाऊंगा कैसे रहेगा। तो एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन रखे जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो आपको एक ही फॉर्म भरना है और इसमें सब में लिख देनी है, अलग अलग आपको फॉर्म नहीं भरना है। एक आवेदन आपको इसमें भेजनी है। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। उपरोक्त आवेदन पत्र कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रायपुर के कार्यालय में रखे बॉक्स पर डाले जा सकेंगे। कोरियर, पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो रायपुर वाले में आप देख सकते हैं, आपको किसी न किसी के हाथों से वहाँ पर भिजवानी है, या स्वयं जाकर वहाँ पर आपको बॉक्स जो रखा हुआ है उसी में डाल के आनी है। आप कुरियर करेंगे, डाक स्पीड पोस्ट करेंगे तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दिनांक 10/4/2024 की संध्या 5 बजे को उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास, विकलांगता आदि संबंधित समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है। तो खुद हस्ताक्षर करके सभी प्रमाण पत्र में आपको डालनी है। नियुक्ति एवं चयन आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के आवेदन पत्र की छंटनी के पश्चात प्राप्त आवेदकों की उपयुक्तता कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार आयोजित कराई जाएगी। कौशल परीक्षा रहेगा, लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा तथा साक्षात्कार के पूर्व या पश्चात दस्तावेज परीक्षण जांच किया जाएगा। कौशल परीक्षा की तिथि, समय पर स्थान की सूचना कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश की रायपुर की वेबसाइट पर आपको अपलोड कर दी जाएगी। परीक्षा हेतु सूचना पत्र, प्रवेश पत्र, बुलावा पत्र पृथक से नहीं भेजा जाएगा। इस संबंध में कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा। चयन सूची में प्रतीक्षा सूची 1 साल तक रहेगी। मेरिट के आधार पर आपको चयन सूची बनेगा, और भी जो भी महत्वपूर्ण निर्देश हैं आप अच्छे से इसको पढ़ पाएंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। जिस विद्यार्थी को कुछ भी मॉडल पेपर लेना होगा, जैसे हॉस्टल वार्डन है, स्वीपर है, चौकीदार है, इसका मॉडल पेपर अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर 7828253841 पर आपको व्हाट्सअप करनी है, और इसके लिए मिनिमम चार्ज पर आपको दी जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी लेने के इच्छुक है वो यहाँ पर ले सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आवेदन पत्र का प्रारूप है। सिंपल है, बहुत इजी है। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो लगानी है जिस पर आपको दस्तखत करनी है, देख सकते हैं।
स्वप्रमाणित करने से। उसके बाद आवेदित पद का नाम है हिंदी में, हिंदी अंग्रेजी जिसमें दिया है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो इसको आप आसानी से भर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये सब प्रवेश पत्र भी है, तो इसको भी आपको भरकर भेजनी है। तो ये जानकारी थी। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी अभ्यर्थी चैनल से जुड़े नहीं हैं जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।